मित्रों, मिथुन राशि के जातकों को कोटि कोटि अभिनंदन। मित्रों, कहते हैं कि गजानन हाथी की सर्वत्र पूजा की जाती है, लेकिन यदि हाथी पागल हो जाए ना तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई भी जानवर नहीं होता है। यही हाल राहु का है। राहु अगर हद में रहे, सीमाओं में रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर राहु किसी हद को न माने, सीमाओं को न माने, तो राहु फिर बुराई का प्रतीक होता है। राहु को छल, कपट, धोखा, गुप्त विद्या, अनैतिक आचरण, षड्यंत्र इनका प्रतीक होता है। और यदि राहु बुराई की हद को पार कर लेता है तो याद रखिए, जब हम किसी हद को पार कर जाते हैं तो हमें भगवान भी माफ नहीं करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राहु को आखिरकार कौन हद में रखेगा। तो याद रखिए, लोहे को लोहा ही काटता है, तो राहु को हद में केवल शनि और मंगल देव भगवान ही रख सकते हैं, क्योंकि शनि जो हैं वह एक प्रकार से सीमाएं निर्धारित करते हैं, एक बताते हैं कि आप ये लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, अन्यथा शनिदेव फिर दंडाधीश और न्यायाधीश हैं, वो फिर दंड देने को तैयार रहते हैं। और मंगल देव जो होते हैं वो तो मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो आपकी मिथुन राशि है 2024 में, और ख़ास तौर पर आपके मई 2024 में ऐसा क्या हो रहा है कि राहु देव अपनी हद में रहेंगे और आपके मंगल देव और शनिदेव जो हैं वो उनको हद में रहने के लिए मजबूर कर देंगे, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आप किसी भी तरह की मुसीबत या परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके सिवा एक बात और याद रखिएगा कि कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको मालूम है कि इस समय राहु देव जो हैं वो आपके मीन राशि में विचरण कर रहे हैं, और जो कि आपका दसम भाव है। अब दसम भाव देखिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का भाव और कर्म का भाव होता है। तो मान सम्मान तो आपको तभी मिलेगा जब कर्म भी अच्छे होंगे। राहु तो छल कपट कर लेता है, तो छल कपट से आप धन संपत्ति चाहे जितनी जुटा लें, मान सम्मान नहीं जुटता। लोग पीठ पीछे गालियां ही देते हैं ऐसे व्यक्ति को। ये आपने अपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा। तो आपको मालूम है कि दसम भाव का कारक ग्रह कौन होता है। दसम भाव का कारक ग्रह जो होता है वह होता है आपका शनिदेव भगवान। और शनिदेव को आप जानते हैं कि शनिदेव तो ऑनेस्टी, ईमानदारी पर विश्वास करते हैं। शनिदेव क्या करते हैं कि जो भी कार्य करना है आप हार्ड वर्क के द्वारा ईमानदारी से उसको प्राप्त करें तो वो उसका प्रतिफल देते हैं। राहु को आप जानते हैं, राहु को शॉर्टकट में अचानक तुरंत सब कुछ चाहिए। राहु सबको तुरंत चाहता है, तो जब आपको सब कुछ चाहिए और तुरंत चाहिए, एडवांस चाहिए, तो निश्चित तौर पर आप कुछ ना कुछ छल कपट, छल छिद्र, षड्यंत्र तो करेंगे ही करेंगे, तभी आपको वह वस्तु बहुत जल्दी आसानी से प्राप्त हो पाएगी। अन्यथा कोई भी वस्तु प्राप्त करने का एक निश्चित प्रोसेस होता है। तो कहने का मेरे तात्पर्य ये है कि दसम का जो राहु है वह आपको पैसा रुपया तो दिला सकता है, लेकिन बदनामी भी साथ में देगा। लेकिन शनिदेव चूंकि आपके भाग्य भाव पर विचरण कर रहे हैं, तो याद रखिए शनिदेव दसम भाव के कारक भी हैं, वो राहु को ऐसा करने नहीं देंगे। राहु चाहे जितनी कोशिश कर ले, और याद रखिए ये आपके लिए अच्छा भी है कि जीवन में आगे आप बढ़ते भी जाएंगे और आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अन्यथा क्या होगा कि अगर राहु को खुला छोड़ दीजिए, वो आपका सब कुछ, आपकी मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिला देगा। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि इसी 23 अप्रैल से 2024 के 23 अप्रैल से मंगल भगवान भी अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में राहु के साथ प्रवेश कर चुके हैं। अब राहु और मंगल की युति के बारे में बहुत सारे प्रश्न लोग उठाते हैं, कोई उसको अच्छा कहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मंगल और राहु की जो युति है वह बुरी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मंगल राहु की जो युति है वह खराब नहीं है आपके लिए, वह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब बहुत ज़्यादा क्यों अच्छी है कि देख लीजिए, मंगल दसम भाव में कहते हैं कुलदीपक योग बनाता है, और मंगल दसम भाव में दिग्बली होता है।
आपने अगर ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान हो आपको, तो ज्योतिष में 6 प्रकार के बल होते हैं, जिसमें दिग्बल भी बहुत अहम होता है। और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं और कुलदीपक योग बनाते हैं, और वह मीन राशि में हैं। तो याद रखें, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति जो हैं वह मंगल के परम मित्रों में भी हैं, इसलिए मंगल यहाँ पर दिग्बली होते हैं। तो जब मंगल बहुत बली हो जाएंगे तो आप जानते हैं कि राहु को अपने हदों में रहना ही पड़ेगा। राहु सीमाओं को क्रॉस नहीं कर सकता। राहु में यह क्षमता नहीं है कि वह मंगल के रहते हुए, वो भी दशम भाव में होते हुए, सीमाओं को क्रॉस कर जाए। यह संभव नहीं है। अब आपको करना क्या है कि आपको एक बात यहाँ पर याद रखना है, जो कि ज्योतिष का एक रूल भी है, कि आपको यह देखना है कि आपका जो दशम भाव है उसके स्वामी गुरु हैं। कहीं कुंडली में गुरुदेव महाराज 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में। अगर जन्म कुंडली में गुरुदेव 6, 8, 12 में बैठे हैं तो आपको फिर मंगल के कुछ ना कुछ उपाय कर लेने चाहिए, शनि के भी कुछ ना कुछ उपाय कर लेने चाहिए, जिससे मंगल शनि मजबूत होंगे तो वह जीवन भर राहु को सीमाओं में रखेंगे, हद में रखेंगे, जिससे आप एक अच्छा जीवन जिएंगे। कभी भी ऐसे मैटर में नहीं फंसेंगे कि आपको कोर्ट का या जेल का मुंह देखना पड़े। कभी भी आपको अपने लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आप अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगे, क्योंकि मंगल मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। मंगल कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करता है, जबकि राहु में स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ नहीं है। राहु आपको धन दौलत तो दे देगा, क्योंकि वह छल कपट से, अनैतिक आचरण से, षड्यंत्र से, जो कि आज के युग में तो आप देख ही रहे हैं ये सब कितना चल रहा है, तो ये सब तो वो प्रदान कर सकता है, लेकिन आपको एक अच्छा जीवन जो है कभी नहीं दे पाएगा। तो अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम जीवन में मंगल और शनि की स्थिति को सुदृढ़ बनाएं। और वर्तमान में जो मंगल और शनि का गोचर है वो इस प्रकार का आपके लिए गोचर है कि वह राहु को बेलगाम नहीं होने देंगे, वो राहु पर लगाम लगाए रहेंगे। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 2024 आप देखेंगे कि आपके लिए स्वर्णिम सुनहरा समय या सुनहरा वर्ष ये साबित होगा। केवल आपको इतना करना है कि गुरुदेव भगवान, जो गुरुदेव आपके बृहस्पति देव हैं, उनकी आराधना और पूजा जरूर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कुप्रभाव है आपका राहु का वो अपने आप कम हो जाएगा। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।